हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया कि मेरे सेमी की तबीयत अचानक से इतनी ख़राब हो गई कि डॉक्टर को 12 दिन तक ट्रीटमेंट चला और फिर भी वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी। और असली रीज़न का पता चलते ही हमने इसकी सर्जरी करवा ली और सेमी की जान अब नॉर्मल स्टे पर आ गई है। ये हम हॉस्पिटल में आए हुए हैं, इसको वोमिटिंग नहीं रुक रही और इसके हमने काफ़ी महंगे टेस्ट करवाए जिसमें पता चला कि इसके पेट में कुछ है। यानी कभी कभी बाहर से ये पत्थर उठा लाता है, कभी कुछ शरारती बच्चा है तो नहीं मालूम क्या पता बाहर से क्या उठा के क्या खा लिया और वो पेट में फंस गया। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि जल्दी से जल्दी सेमी को ऑपरेट करवाएं और इसकी तकलीफ़ से इसको थोड़ा आराम मिल जाए। तो हमने ये एक डिसीज़न उसी दिन ले लिया कि सर्जरी करवा लेते हैं। पर वही बहुत ही दुख के साथ हमें ये पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और बेचारा ये बेहाल हो गया। उसके 5-6 किलो तो वज़न कम हो गया क्योंकि 10-12 दिन कम नहीं होते। उल्टी और इतने सारे ग्लूकोज ड्रिप, इतने सारे इंजेक्शन डाल दिए तो भी बिल्कुल असर नहीं हुआ। और फिर टेस्ट में आया कि इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फंसा हुआ है और वो बाय सर्जरी निकालना पड़ेगा, डॉक्टर ने यही जवाब दिया। तो बेचारे को हमने एक बार तो यहाँ पे किया क्योंकि यहाँ पे और भी डॉग आ रहे थे एक्सरे के लिए, तो हमें थोड़ी देर केज में रखना पड़ा ताकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये देखो बेचारा कैसे मासूम सी नज़रों से देख रहा है हमारी तरफ। और हम भी बहुत ज़्यादा बेबस थे कि बेटा जल्दी से बस तुम्हारी सर्जरी हो जाए और तुम सही सलामत घर वापस आ जाओ। बस इसी दुआ के साथ हम हॉस्पिटल में पूरा दिन बिताया। और डॉक्टर ने जैसे 4 बजे का टाइम दिया ऑपरेशन का, और ये घड़ी बहुत ज़्यादा दुखदाई थी हमारे लिए। ये सुनिए आप सेमी की आवाज़ सर्जरी के बाद कैसे बिलख रहा है और इसके पेट से देखिए क्या निकला है। आम की गुठली उससे कहीं बाहर घास के, जहाँ ये पोटी करने जाता है वहाँ पे घास उगी हुई है और बारिश का दिन था तो मे बी वो घास में ऊपर आ गई होगी और गलती से इसने खा ली और वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फंस गया कि उल्टी क्या, बस बेहाल कर दिया इसका, तो जीना आराम हो गया। अब इसकी सर्जरी हुई है, 7-8 टांके आए हैं और मेरा बेटा बस उसी दिन उसको फिर घर भेज दिया गया और हम घर ले आए। और देखो कैसे आराम से बेचारा गद्दा बिछा दिया हम सभी इसके लिए। हमने सभी ने गद्दे नीचे ही लगा लिए और नीचे ही सोए क्योंकि डर लग रहा था कि कहीं टांके टूट ना जाए या फिर ये इधर उधर ना हो जाए। तो ये देखो, और ये मेरी गोद में कैसे सोया हुआ है। और जैसे कि ना, जैसे एनेस्थीसिया का असर कम हुआ और वैसे ही इसको पता चल रहा था, बॉडी में पेन का एहसास हो रहा था, तो ये थोड़ा थोड़ा रो भी रहा था। क्या करें, अब दर्द तो बेटा सहना ही पड़ेगा। इसमें ना तेरा कसूर ना हमारा कसूर, ये तो तुम्हारी किस्मत में इतना दर्द लिखा था। और ये देखो हम सब ने अपने गद्दे नीचे लगा रखे हैं, मेरा बेटा भी नीचे सोया हुआ है और हमने रजाई रजुई सब गद्दे नीचे डाल लिए और इसको नीचे ही सुला रखा है गद्दे पे। मैं भी इसी के पास ही सोई और धीरे धीरे बेटा जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम बहुत बहादुर बच्चे हो और अब ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। क्या हुआ? अब तो मेरा बेटा ठीक हो ही जाएगा। पेट में जो थी वो तो निकाल दिया, अब तो कोई डर नहीं है, अब वॉमिटिंग नहीं होगी तो मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ ये अगले दिन जब ड्रेसिंग करवाई इसकी तो दिखाती हूँ इसके टांके। मेरे से तो देखा ही नहीं जा रहा था, बेचारे के लिए कितना पेनफुल है ये सब कुछ सहन करना।
हाथ पे इसके कैनुला लगी हुई है क्योंकि इसको ड्रिप वगैरह देनी थी। और ये देखो टाँके कैसे चिपके हुए, मुझसे देखा ही नहीं जा रहा। मेरे से तो बिल्कुल देखा नहीं जा रहा इसके टाँके, तो क्या बताऊँ मैं। अब बस जल्दी से मेरा बेटा ठीक हो जाए। भगवान शुक्रिया, मेरे बेटे को जल्दी पता चल गया और निकलवा दी। अब इसको जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे भी डॉक्टर भगवान होते हैं। देखो मेरे बेटे को दूसरा जीवन दे दिया, और वो अब ये बस हफ्ते 10 दिन की बात है और अगले ही दिन देखो मेरा बेटा कैसे खेलने लग गया। Samu, Samu, Samu nare. Sammy. ये दूसरे दिन की बात है। देखो दूसरे दिन मेरा बेटा अब हेल्दी हो गया। और माफ़ करना दोस्तों कि मैंने इतने दिन वीडियो कोई अपडेट नहीं दी, ताकि मेरा बेटा स्टेबल हो जाए। और अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। चलो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी बेटे की अपडेट मैं देती रहूँगी जैसे ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। बाय।